मृत्यु, जिसे टाल पाना असंभव माना जाता है। न राजा बच सके, न योद्धा, न ही कोई महात्मा। लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसा बालक भी था जिसकी भक्ति के आगे मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा। ये कहानी है मार्कंडेय थी, उस बालक की जिसने मृत्यु को ही पराजित कर दिया। बहुत समय पहले एक घने वन में ऋषि मृकंडु और उनकी धर्मपत्नी मरुगमति आश्रम में निवास करते थे। वे महान तपस्वी थे, लेकिन निःसंतान थे। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, दिन रात बिना रुके। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक चुनाव करना होगा। एक पुत्र जो लंबा जीवन जिए पर महान न बने, या फिर ऐसा पुत्र जिसका जीवन छोटा हो पर जिसकी भक्ति अमर हो जाए। ऋषि मृकंडु ने बिना क्षण भर सोचे उत्तर दिया, प्रभु, हम आयु नहीं, भक्ति चाहते हैं। भगवान शिव मुस्कुरा उठे। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बाल्यकाल से ही मार्कंडेय भगवान शिव का परम भक्त था। दिन रात वो शिवलिंग के सामने जप, ध्यान और पूजा में लीन रहता। लेकिन उसके माता पिता एक कड़वा सत्य जानते थे। मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा हुआ, उसके माता पिता अधिक शांत और उदास रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता, आप दोनों इतने दुखी क्यों रहते हैं? आंखों में आंसू भरकर उन्होंने उसे उसका भाग्य बता दिया। मार्कंडेय शांत रहा। फिर वो मुस्कुराया, जब मेरे साथ भगवान शिव हैं तो मुझे मृत्यु से क्या भय। मार्कंडेय के 16वें जन्मदिन पर आकाश काला हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। अचानक अंधकार से प्रकट हुए यमराज, भैंसे पर सवार, हाथ में मृत्यु का फंदा लिए। समय आ चुका था। मार्कंडेय दौड़कर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग से लिपट गया। आंखें बंद कर वो ऊंचे स्वर में जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, बालक, भाग्य से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने फंदा फेंका, लेकिन फंदा सिर्फ मार्कंडेय को नहीं, शिवलिंग को भी जकड़ गया। उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। शिवलिंग से भयंकर रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, काल भैरव के रूप में। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? एक ही प्रहार में भगवान शिव ने यमराज को परास्त कर दिया। मृत्यु स्वयं निःशक्त हो गई। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव शांत हुए और यमराज को पुनर्जीवित किया। फिर उन्होंने दिव्य आदेश दिया, आज से मार्कंडेय सदा 16 वर्ष का रहेगा। मृत्यु कभी उसे स्पर्श नहीं करेगी। मार्कंडेय भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हुआ। केवल भक्ति के बल पर वो बना चिरंजीवी। उसने जीवन भर मानवता को धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाया। ये कथा हमें सिखाती है, जब भक्ति शुद्ध हो तो भाग्य भी बदल सकता है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ मृत्यु का भय नहीं रहता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।